कि तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन और चाय लगाए ले सेंट यहाँ पे कोई नहीं परमा, सेंट यहाँ पे कोई नहीं परमा। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट यो भैया। चाहे घूमो दिल्ली कैंट यो भैया। ए हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे घूमो दिल्ली कैंट यो भैया। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति या जनरल कर्नल या होवे लेफ्टिनेंट यो भैया। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल या होवे लेफ्टिनेंट यो भैया। ये काल सभी को खा जाएगा, लेडी हो चाहे जेंट्स यहाँ पे कोई नहीं परमा।
नरक सा नारे ना मिले। यहाँ परीक्षित को पता चला कि मृत्यु है, हर गंगा के किनारे पहुंचे। कहा 7वें दिन मृत्यु है। एक बात बोलूं, हम और आप आए तो 7 दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं, दुनिया में 7 ही महाद्वीप हैं और 7 ही समुद्र हैं, 7 ही भामरें पड़ती हैं, 7 ही दिन में उद्धार होना है। कराने को आप 15 दिन की कथा करा लो, लेकिन 7 ही दिन कथा होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ जब पहुंचे हैं परीक्षित, व्यास भगवान भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो 7 दिन में तारन तरन कर सके। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर भेष। श्री सुखदेव भगवान जो मैया के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आए। क्यों? ऐसे तो जन्म हो चुका, बाकी आपको समझाते चले कि एक समय पूरी दुनिया में एक ही बात गूंजती थी कि अमर कथा क्या है। अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा कोई अमर कथा कहते। इधर जब ये पैदा ऊधम के लिए होते, काय को परेशान हो। थोड़ी देर बैठा ले, शांति से सुन लो। है बस 10 मिनट और, इन्हें ऐसा लग रहा है जेल में बिठा दिया गया मुझे। बंधु हर एक मंडली में एक डॉन होता है ना, एक को अलग कर दो, अपने आप सब शांत हो जाएंगे। भैया यहाँ एक दिन की बात है, मैया गौरा ने जवाब दियो बाबा जी, ये अमर कथा क्या होती है? एकदम चौंके, बोले क्यों? बोले बताओ ना। बोले देवी, ये अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा कोई अमर कथा कहते हैं। क्योंकि यही कथा भोले बाबा ने मैया सती को श्रवण कराई गौरा को, यही कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को श्रवण कराई, यही कथा सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराई, और यही कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराई। बोले श्रीमद् भागवत को कथा कोई अमर कथा कहते, मैं नहीं मानती, आप मुझे श्रवण कराइए। तो बोले कराऊंगा श्रवण, लेकिन जब तक मैं कथा श्रवण कराऊं तब तक आप हमें हूं की आवाज देती रहना। ये सत्यता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और भी वक्ता यहाँ बैठा हो, जब तक वक्ता कथा श्रवण करा रहा है तब तक सामने कभी कभी किसी न किसी की गर्दन हिलनी चाहिए, पता चले आप सुन रहे हो। अब हम जैसे लोग तो कथा सुनाते जा रहे हैं और आप जैसे गुमसुम बैठे हो, ऐसे लोग गत्ते पिट के आए हो है, तो असर थोड़ा बहुत होना चाहिए। और श्रवण करके आप श्रवण जब कर रहे होते हैं ना, तो आपकी गर्दन कभी कभी